Hello guys, once again welcome to our YouTube channel Emoskyr and Sinha Tutorials. Guys, I hope so you are fine and safe at your homes. So students, today I have taken the topic magnetic effect of electric current part 3. Okay students, सो आज जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में उसके पार्ट 3 को स्टडी करने जा रहे हैं. ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा इस पार्ट में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं. लास्ट जो वीडियोस मैंने अपलोड किया था पार्ट 2 एंड पार्ट 1, इन दिस वीडियो आई हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट हाउ टू जनरेट द मैग्नेटिज्म फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेट. उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं. अगर हम इलेक्ट्रिसिटी से कभी भी मैग्नेटिज्म को जनरेट करते हैं तो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहा जाता है स्टूडेंट्स. उसके बारे में मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है पिछले वीडियो में. अगर आप उसको नहीं देखे हों तो आप लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके क्लिक करके लिंक पर देख सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, मैंने वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप वहां से उस चीज़ को देख सकते हो. सो आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं. आज जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं इस पार्ट 3 में, इसमें हम लोग लेंगे मैग्नेटिज्म के बारे में, कुछ रूल्स की. जो मैग्नेटिज्म जेनरेट होता है किसी वायर में, करंट कैरिंग कंडक्टर में, वो मैग्नेटिज्म किस तरह का होता है, उसके लिए जो पोल्स बनते हैं नॉर्थ पोल या साउथ पोल, वो कहाँ होता है, ये सब हम लोग जानेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं अपना स्टडी. ओके, सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड. ओके स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड को हम सबसे पहले यहाँ डिस्क्राइब करने जा रहे हैं. तो मैग्नेटिक फील्ड मैंने आपको पहले भी बताया था स्टूडेंट्स, थोड़ा कुछ मैंने इसको इंट्रोड्यूस किया था कि वो पार्टिकुलर एरिया है ना, जिस एरिया में मैग्नेटिज्म एक्ट होता है उस एरिया को ही क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड. ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे एक मैग्नेट लेते हो, ये नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल वाला अगर कोई मैग्नेट है, तो ये एक पार्टिकुलर एरिया में अपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है. और इस एरिया में, इस पार्टिकुलर एरिया में जो भी आयरन नेल या मैग्नेटिक के कोई भी सब्सटेंस को हम लोग रख लें तो वो अट्रैक्ट होने लगता है मैग्नेट की तरफ. ओके, मैग्नेट की तरफ वो क्या होने लगता है, अट्रैक्ट होने लगता है. तो इसी पार्टिकुलर एरिया को हम लोग क्या कह रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड. ओके, तो यू कैन डिफाइन द मैग्नेटिक फील्ड एज द एरिया, या फिर आप इसको सिंपली ऐसे बोल सकते हो कि द एरिया और रीजन, द एरिया और रीजन अराउंड द मैग्नेट in which its magnetism acts is called magnetic field. ओके गाइस, तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि वो एरिया या वो पार्टिकुलर रीजन, जिस रीजन में मैग्नेट जो है वो अपना मैग्नेटिज्म पोज करता है. ओके, मैग्नेटिज्म को पोज करता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं. स्टूडेंट्स, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि मैग्नेटिक फील्ड जो हम लोग यहाँ पे लेते हैं, है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होता है. सो यू कैन से दैट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ओके, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है. अब कैसे, ये अभी तो आप नहीं समझ पाओगे, इसको आपको मैं फर्दर आगे के क्लासेज में समझाऊंगा. अभी आप इतना समझ लो कि ये वेक्टर क्वांटिटी इसलिए है बिकॉज इसमें अट्रैक्शन होने के लिए, मैग्नेट के चारों तरफ अट्रैक्शन होने के लिए एक पार्टिकुलर डायरेक्शन होता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी. ओके स्टूडेंट्स, आगे एक पॉइंट और मैं इसके बारे में लिखने वाला हूं. इट इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट कैसे करते हैं हम लोग, तो इट इज डिनोटेड बाय बी वेक्टर. इसको बी के सिंबल से डिनोट किया जाता है और उसके ऊपर वेक्टर का साइन लगा के किया जाता है. ओके स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर नाउ? आगे बढ़ते हैं हम लोग. तो मैग्नेटिक फील्ड जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं वो एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैंने मैग्नेटिक फील्ड का टॉपिक एक दोबारा से लिया और दोबारा से लेकर के इसको मैं एक्सप्लेन किया हूं. ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम लोग जो टॉपिक ले रहे हैं यहाँ पे, नेक्स्ट टॉपिक, वो हमारा ये है मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर. ओके स्टूडेंट्स, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर जो होगा, उस तरह के कंडक्टर में
ये कैसा पोज करेगा अपना मैग्नेटिक फील्ड, ये हम लोग देखने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, जैसे आपको याद होगा कि मैंने जो एक्सपेरिमेंट आपको बताया था, ओरेस्टेड वाला एक्सपेरिमेंट, उस एक्सपेरिमेंट में ओरेस्टेड ने एक सिंपली इस तरह का वायर लिया था, ओके, और इस वायर में करंट फ्लो करा दिए थे और उसके नीचे उन्होंने रखा था मैग्नेटिक कंपास। ओके, तो मैग्नेटिक कंपास का नीडल डिफ्लेक्ट हुआ था, यहां तक आप समझ चुके हो। लेकिन इसमें जो मैग्नेटिज्म आई इस वायर में, वो मैग्नेटिज्म किस डायरेक्शन में आया, किस डायरेक्शन में आने की वजह से उसने रिपेल किया, है ना, नीचे रखे हुए मैग्नेटिक कंपास को, इन चीजों की जानकारी हमने नहीं ली है। तो हम लोग आज इसी चीज का जानकारी लेने के लिए टॉपिक लिए हैं कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब कि एक ऐसा कंडक्टर जो स्ट्रेट हो, जो कैसा हो, स्ट्रेट हो, और स्ट्रेट होने के साथ साथ इसमें करंट कैरी होता हो, क्या होता हो, करंट कैरी होता। तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हम लोग लेकर के इसका मैग्नेटिक फील्ड शो करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड को अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ इसके बारे में कि मैग्नेटिक फील्ड इसका कैसा होता है, तो आप यहाँ पे बता सकते हो स्टूडेंट्स कि द मैग्नेटिक फील्ड around any straight current carrying conductor is circular। कैसा होता है, सर्कुलर होता है। ओके स्टूडेंट्स, एंड इट इज एक्सप्लेन्ड बाय the scientist मैक्सवेल। ओके स्टूडेंट्स, और इसको किस साइंटिस्ट के द्वारा एक्सप्लेन किया गया था, मैक्सवेल के द्वारा दिया गया था। ओके स्टूडेंट्स, तो मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट है जिन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन किया था। अब मैक्सवेल के बारे में थोड़ा कुछ इंफॉर्मेशन मैं यहाँ देखो स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ, आप इनके इंफॉर्मेशन यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हो स्टूडेंट्स। जैसा कि इनके बारे में कुछ लिखा हुआ है, डिटेल्स दिया हुआ है कि इन्होंने अपने लाइफ में क्या क्या अचीवमेंट्स लिए हैं। ओके, तो इन्होंने ही मैग्नेटिक फील्ड फॉर द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को बतलाया था कि कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर लेंगे तो उसका मैग्नेटिक फील्ड वहां पे किस तरह से पोज होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो आगे हम लोग अब इनके रूल्स को लेते हैं, मैक्सवेल के लॉ को लेते हैं। मैक्सवेल का जो लॉ था उनका नाम था मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल को हम लोग लेकर के स्टडी करते हैं कि उन्होंने अपने लॉ में क्या कहा और कैसे उन्होंने मैग्नेटिज्म के डायरेक्शंस को एक्सप्लेन किया। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप इसका चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, सो वी आर टेकिंग द मैक्सवेल रूल for studying about the magnetic field for a straight current carrying conductor. Okay students, here it is, Maxwell right hand thumb rule. Okay students, मैंने यहाँ मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल दिया है, आप इसको सिंपली मैक्सवेल लॉ के नाम से भी जान सकते हो। इसको किसी किसी बुक में सिर्फ मैक्सवेल लॉ का भी नाम दिया है, किसी किसी बुक में इसको सिर्फ राइट हैंड थंब रूल कहा गया है। तो आप ये जान लो बाबू कि ये जो राइट हैंड थंब रूल है, ओके गाइस, इट इज गिवन बाय मैक्सवेल, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, इसलिए इसको मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल कहा जाता है। अब इन्होंने अपने स्टेटमेंट में, अपने ये इस लॉ में कहा क्या था, इस चीज को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो इन्होंने स्टूडेंट्स अपने लॉ में ये कहा था कि whenever we carry a straight current carrying conductor, then it will pose a circular magnetic field. ओके गाइस, मतलब हम लोग जब कभी भी एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर लेंगे तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड पोज होगा वो सर्कुलर होगा। ओके,
अब सर्कुलर होगा तो उसमें कौन सा डायरेक्शन होगा, इसको फिर आगे देखते हैं। तो इसी में इन्होंने कहा एंड द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड is explained by राइट हैंड थंब रूल। इसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे, राइट हैंड थंब रूल से करेंगे। ओके गाइस, एंड व्हाट इज द राइट हैंड थंब रूल? राइट हैंड थंब रूल अब हमें क्या कहता है इसको देखते हैं। तो राइट हैंड थंब रूल हमें कहता है कि इफ वी होल्ड अ करंट कैरिंग कंडक्टर in our right hand in such a way that the direction of current is in the direction of thumb, then the direction of magnetic field is denoted by the direction of closure of our fist। ओके स्टूडेंट्स, आवर फिस्ट। तो यहां पे ये जो कहा गया स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को आप ध्यान से समझिए। क्या कहा गया कि इफ वी होल्ड द करंट कैरिंग कंडक्टर इन आवर राइट हैंड, अगर हम लोग अपने राइट हैंड में करंट कैरिंग कंडक्टर को होल्ड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, राइट हैंड में कंडक्टर को होल्ड करना है। तो देखो यहां पे सपोज कर लो कि ये जो है कंडक्टर होगा। ओके, इस कंडक्टर में ही वायर में करंट जो है फ्लो हो रहा है। ये करंट का फ्लो किस डायरेक्शन में है गाइस? अपवर्ड डायरेक्शन में। आप देख रहे हो कि यहाँ मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में करंट का फ्लो का डायरेक्शन बनाया। तो करंट का फ्लो का डायरेक्शन अपवर्ड है और कहा गया है कि इफ वी होल्ड द करंट कैरिंग कंडक्टर इन द राइट हैंड इन सच अ वे, इस तरह से उसको होल्ड करें कि डायरेक्शन ऑफ करंट जो हो वो डायरेक्शन ऑफ थंब की तरफ हो। तो देखो जब हम लोग अपने राइट हैंड को लेते हैं गाइस, तो राइट हैंड हमारा इस तरह से होता है और थंब हमारा ये ऊपर की ओर होता है। तो आपको करंट कैरिंग कंडक्टर को, सपोज कर लो कि ये हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है। ओके गाइस, तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर को आपको राइट हैंड में इस तरह से होल्ड करना है कि ये थंब का डायरेक्शन और इस करंट का डायरेक्शन सेम हो। ओके गाइस, करंट का डायरेक्शन भी सपोज करो ऊपर की ओर है एंड मेरे थंब का डायरेक्शन भी आप देख रहे हो ऊपर की ओर है। तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड इसमें आएगा वो क्लोजर, फिस्ट के क्लोजर के डायरेक्शन में आएगा। तो देखो स्टूडेंट, जो मेरा फिस्ट क्लोज हो रहा है वो इधर की ओर ऐसे क्लोज हो रहा है सर्कुलर फॉर्म में, तो इधर ही ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ओके, मैं इसका ड्राइंग भी बना के दिखाता हूं ताकि आप इसको और क्लियरली समझो। ओके गाइस, चलिए देखिए ये मैंने स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ले लिया है। अब स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर लेने के बाद हम यहाँ पे थंब का जो है वो एक डायग्राम बनाएंगे और इससे डिनोट करेंगे कि हाँ यहाँ पे किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड होगा। ओके, तो सपोज करो कि ये हमारे थंब का डायरेक्शन है। अब यहाँ से जो है हम अपने उंगलियों को ऐसे शो करेंगे कि हमारा उंगली जो है किस तरह से इस करंट कैरिंग कंडक्टर को पकड़े हुए है। ओके, हम लोग उसको बनाएंगे, उसको डायग्रामेटिक रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो देखो आप लोग यहाँ पे जो है मैंने ये थोड़ा कुछ रिप्रेजेंट किया है इसके रिगार्डिंग कि हम लोग का जो डायरेक्शन ऑफ थंब होगा वो कहाँ होगा और हम लोग का जो फिस्ट का डायरेक्शन होगा वो कहाँ होगा। आप इससे कंक्लूजन निकाल सकते हो स्टूडेंट्स। ओके, देखो लेट सपोज ये हम लोग अपने राइट हैंड में इस तरह से होल्ड करके इसको पकड़े हुए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो जैसा कि मैंने डायग्राम बनाया स्टूडेंट्स। ओके,
तो ऐसे होल्ड करके रखे हुए हैं। अब होल्ड करके रखने के बाद देखो, जैसे कि डायरेक्शन ऑफ करंट ऊपर की ओर है, एज लाइक द थंब का डायरेक्शन, थंब के डायरेक्शन की तरह, तो मैग्नेटिक फील्ड जो पोज होगा वो इस वे में पोज होगा गाइस, ओके, क्योंकि हमारा फिस्ट भी इधर की ओर क्लोज हो रहा है, आप देख सकते हो। तो जिधर फिस्ट हमारा क्लोज होगा उधर की तरफ ही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ओके गाइस, समझ रहे हैं बात को इसको। तो इस तरह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ओके। जब अब इसी चीज को आप दूसरे लैंग्वेज में समझो, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का अलग से डायग्राम लेकर के मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं गाइस, ओके। आप इसका चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ओके। मैं इसको इरेज करके और एक्सप्लेन करता हूं इसके बारे में। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने इसे इरेज कर दिया है और अब हम लोग एक्सपेरिमेंटली उसको वेरीफाई करके देखेंगे कि मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल जो है वो हमें कैसे एक्सप्लेन करता है मैग्नेटिक फील्ड के सर्कुलर डायरेक्शंस को, ओके गाइस। तो देखो, इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के लिए क्या किया जाता है, इसके एक्सपेरिमेंट में हम लोग ये फेनोमेना करते हैं जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले हम लोग लेते हैं एक कार्डबोर्ड को, तो आप एक कार्डबोर्ड को इस तरह से ले सकते हो, ओके। सपोज करो कि एक कार्डबोर्ड है स्टूडेंट्स। अब ये कार्डबोर्ड पे आपको क्या करना है कि इसके बीच में एकदम सेंटर में एक होल बना देना है ताकि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर अप टू डाउन पास कर सके। तो इसके बीचों बीच में मैंने एक होल बनाया, जिस होल की वजह से आप देखो यहाँ पे देख पाओगे कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है जो इसके बीच होल से पास किया है, जिसको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ स्टूडेंट्स, ओके। और ये बीच में जो होल यहाँ पे बना हुआ था, इस होल से ही ये नीचे की ओर यहाँ से निकला है। आपको यही स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर आपको नीचे की ओर भी निकलता हुआ आपको दिखा है। अब हम लोग क्या किए हैं कि इस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी दूसरे वायर से बैटरी ईटीसी सिचुएट करके इसको जोड़ देंगे, कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर देंगे, ओके स्टूडेंट्स। तो जैसे ही कनेक्टिविटी इसमें प्रोवाइड होगी, तो कनेक्टिविटी प्रोवाइड होते ही इस वायर में जो करंट है वो मान लेते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे फ्लो हो रहा है। ऐसा सपोज कर लेते हैं कि अपवर्ड डायरेक्शन में इसके करंट का फ्लो का डायरेक्शन आया हमारा। अब जैसे ही ये करंट का फ्लो का डायरेक्शन आया, तो आपको क्या करना है, इस पे स्पार्कलिंग कर देना है आयरन का पाउडर। आयरन जो पाउडर होता है उसको स्पार्कलिंग कर देना है। तो आयरन पाउडर जैसे ही आप स्पार्कल करोगे तो यू विल गेट स्टूडेंट्स कि वो आयरन पार्टिकल्स कुछ इस तरह के डायरेक्शन में सर्कुलर सर्कुलर अरेंज हो जाते हैं, ओके गाइस। तो ये जो सर्कुलर अरेंजमेंट होगा, इसी अरेंजमेंट से हम लोग को यहाँ एक्सप्लेन होता है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सर्कुलर आएगा, ओके। एंड सर्कुलर आएगा तो यहाँ हम लोग को दो कंक्लूजन निकलता है स्टूडेंट्स। जो पहला कंक्लूजन है वो ये है कि इफ द current is flowing in upward direction, अगर ये upward direction में फ्लो करता है, ओके, तब क्या होगा, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज आएगा, ओके। देन द मैग्नेटिक फील्ड will be एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो स्टूडेंट, ये एंटी क्लॉकवाइज है कि नहीं, कैसे गेस करेंगे। तो आप देखो अपने क्लॉक एक रख करके देखो, यहाँ 12 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 9 होता है, ये 6 होता है। तो इसमें जो मैग्नेटिज्म रोटेट हो रहा है वो इस तरह से रोटेट हो रहा है। तो बताओ, घड़ी ऐसे रोटेट होती है क्या? कभी नहीं। घड़ी जो रोटेट होती है वो 12 से 3 से 6 इधर की ओर होती है, और ये मूवमेंट इधर हो रहा है। दैट मीन्स क्या हो गया गाइस कि ये कैसा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ओके। और जैसे ही आप करंट को रिवर्स करोगे गाइस, करंट को रिवर्स करने का मतलब आप करंट का डायरेक्शन अपोजिट कर दो। तो देखो, अब मैं जैसे ये मेरा हाथ है, करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे तो हमें थंब जो है नीचे की ओर रखना पड़ेगा गाइस। तो नीचे की ओर रखे हैं। अब देखो, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से क्लोज होगा, ये इधर की ओर होगा, अपोजिट डायरेक्शन में क्लोज होगा ना, इस डायरेक्शन में। तो अगर मैं उसका डायग्राम आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूं, तो उसके डायग्राम में भी आपको क्या करना होगा, एक इसी तरह का कार्डबोर्ड लेना होगा। तो सपोज करो आपने कि ये हम एक कार्डबोर्ड लिए हैं, इसके भी बीच में एक होल हम लोग बनाएंगे।
तो एक होल बना करके यहाँ से भी एक वायर को जो है पास आउट कराए हैं हम लोग, ये वायर को पास आउट करा दिए स्टूडेंट्स। ओके, अब क्या करेंगे, इसका दूसरा एंड जो होगा वो दूसरी तरफ देखेंगे कि दूसरी तरफ यहाँ से निकला है, तो ये दूसरी तरफ ये निकला है। अब इसमें हम लोग अप्लाई कर देंगे, सप्लाई कर देंगे इलेक्ट्रिक करंट, बैटरी सिचुएशन से जोड़ करके इसमें इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई कर दिया जाएगा। इस बार मान लेते हैं कि करंट अपवर्ड डायरेक्शन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया है। ओके, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ये इस बार क्लॉकवाइज बनेगा। कैसे बनेगा गाइस? क्लॉकवाइज, लाइक इस डायरेक्शन में ये बनेगा। तो इसके बारे में हम लोग क्या लिख सकते हैं, है ना, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बताते हुए फिर लिख सकते हैं ये सेम पॉइंट कि इफ द करंट इज फ्लोइंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होता है, ओके, then the magnetic field will be clockwise। ओके गाइस, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो जाएगा? क्लॉकवाइज। तो ये दो पॉइंट्स है जो हम लोग को यहाँ वेरीफाई कराते हैं एक्सपेरिमेंटली कि जो मैक्सवेल का गिवन रूल है, राइट हैंड थंब रूल है, वो ट्रूथ है। और उसके अकॉर्डिंग जो स्ट्रेट वायर होते हैं या स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर्स होते हैं उसमें मैग्नेटिज्म कैसे आता है, इसका दो जो है ये एग्जांपल्स हो गया, दो एग्जैक्ट एग्जांपल्स यहाँ पे आ चुके हैं हमारे पास कि करंट के फ्लो का डायरेक्शन अगर अपवर्ड होगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा स्टूडेंट्स, एंड अगर करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड लेते हैं तब जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्लॉकवाइज होगा। तो इस तरह से हम लोग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिज्म पढ़ लिए। अब अगले पार्ट ऑफ द वीडियो में जो हम लोग स्टडी करेंगे वो स्टडी करेंगे सर्कुलर करंट के लिए, कि सर्कुलर अगर रखा जाए एक वायर हम लोग तो सर्कुलर वायर में मैग्नेटिज्म कैसा होता है। इसके साथ ही साथ स्टूडेंट्स हम लोग ये भी स्टडी करेंगे सोलेनॉइड के बारे में कि सोलेनॉइड कैसे फॉर्म होता है, सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है। तो अगले पार्ट ऑफ द वीडियो में हम लोग फिर से इसको डिटेल से जानकारी में लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए आप लोग घर पे ही बैठे बैठे सेफली पढ़ते रहिए। ओके, एंड मैं जो भी बताता हूँ इसको नोट डाउन जरूर कीजिए स्टूडेंट्स। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।